राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। आइए जानते हैं भादो मास के शुक्ल पक्ष की वामन या परिवर्तनीय एकादशी व्रत कथा की महिमा क्या है। भाद्रपद के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन या परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं, जैसे कि कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति शुभ होती है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि। दसवीं तिथि से रात से ही व्रत का नियम शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही नहाना चाहिए। साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उपवास में अन्न नहीं खाना चाहिए और एक वक्त फलाहार किया जा सकता है। आइए जानते हैं व्रत कथा। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज दिलवाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और ये वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, हे प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे। सब कुछ गवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया गया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिल गई। बोल वामन देव महाराज की जय। अगर इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। राधे राधे।